नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक हैरतअंगेज कहानी जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे और उस व्यक्ति से मिलने की इच्छा रखेंगे जिस पर भगवान ने अपनी असीम कृपा की है। कहते हैं कि कलयुग में बढ़ते पापों की वजह से धरती पर भगवान प्रकट नहीं होते, लेकिन हमारी यह सच्ची कहानी सुनकर आपको इस बात पर यकीन हो जाएगा कि भगवान अपने भक्त के लिए कहीं भी पहुंच सकते हैं, फिर चाहे कलयुग हो या फिर सतयुग। अपनी भक्त की मदद करने के लिए भगवान दौड़े दौड़े चले आते हैं। आपने ये पढ़ा और सुना होगा कि घमंड रावण का नहीं रहा तो इंसान का क्या रहेगा। जी हाँ, एक ऐसी ही कहावत के साथ हम आपको सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहे हैं। ये कहानी यूपी के अलीगढ़ में रहने वाले सावंत सोनी की है, जो पेशे से 5 स्टार होटल में वेटर था। ये नौकरी सावंत काफी सालों से कर रहा था। इसके अलावा सावंत हनुमान जी का परम भक्त था। बचपन से ही उसको हनुमान जी की भक्ति करने में आनंद आता था। वह अपने छोटे से छोटे काम को संपन्न करने से पहले हनुमान जी का नाम लेता था। कई साल हनुमान जी की भक्ति में बीतते चले गए। फिर एक बार उसकी जिंदगी में ऐसा चमत्कार हुआ जिसके बाद से सावंत आज बुलंदियां हासिल कर रहा है। सावंत ने अपनी कहानी को हमारे साथ साझा करते हुए सबसे पहली बात ये बोली कि आधुनिकता युग में आज हम भगवान के चमत्कारों को अंधविश्वास का नाम देते हैं, लेकिन सच्चाई तो ये कि यदि दिल से आप भगवान को बुलाते हो तो वह स्वयं रूप में आपके सामने आकर आपकी मदद करते हैं। किसी को मेरी इस कहानी पर यकीन हो या ना हो, लेकिन आप लोगों के माध्यम से मैं ये कहानी उन लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं जो भगवानों के चमत्कारों को नजरअंदाज करके अंधविश्वास का नाम देते हैं। तो चलिए मैं बताता हूं कि आखिर मेरे सामने हनुमान जी क्यों प्रकट हुए और ऐसी कौन सी वस्तु मुझे देकर गए हैं जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। सावंत ने आगे बताया कि मैं 8 साल से होटल लाइन में काम कर रहा हूं। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूं। मेरे घर में 5 लोग हैं, 2 बहन, 1 मैं और मेरे माता पिता। पिताजी काफी बुजुर्ग हैं और एक बहन की शादी हो चुकी है। दूसरी बहन की शादी की टेंशन लिए मैं आगे बढ़ने की कोशिशों में लगा रहता हूं। एक बार सावंत के साथ ऐसी घटना घटी जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाओगे। सावंत ने बताया कि 5 साल बाद होटल का मैनेजर की बदली हुई। पहले वाले मैनेजर से मेरा व्यवहार काफी अच्छा था, लेकिन नए मैनेजर के साथ मेरी अक्सर अनबन रहती थी। 5 साल के अनुभव के बावजूद भी वह मेरी गलतियां किसी ना किसी काम में निकालने लगा। एक बार तो उसके साथ मेरी हाथापाई हो गई और उसने मुझे नौकरी से निकाल दिया, जिसके बाद मेरी आर्थिक स्थिति काफी खराब होती चली गई और हालत ऐसे हो गए थे कि मुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही थी। हर तरफ से निराशा हाथ लग रही थी। फिर एक दिन किसी बड़ी कंपनी में नौकरी की तलाश में गया, वहां भी मुझे नहीं रखा गया। उस दिन मैं काफी हताश होकर हनुमान जी के मंदिर में जाकर अंदर ही अंदर रोने लगा, जिसके कुछ देर बाद वहां पर मुझे हनुमान जी स्वयं रूप में दिखे। ये देखकर पहले तो मुझे ऐसा लगा कि यह कोई इंसान है जो हनुमान जी के वस्त्र पहनकर मेरे साथ बैठ गए, लेकिन उनके चेहरे की चमक बता रही थी कि वह साधारण इंसान नहीं बल्कि भगवान है। इसके बाद हनुमान जी ने मुझसे पूछा कि बेटा क्यों इतना हताश है। मैं जानता हूं कि तेरे पास ना नौकरी है ना पैसा है, लेकिन विश्वास तो है जो तूने मुझ पर बना रखा है। हनुमान जी की यह सब बातें सुनकर सावंत उनके पैरों पर अपना माथा टेककर रोने लगा कि भगवान मेरा उद्धार करो, मैं इस समय काफी दुखी और परेशान हूं। ये सुनकर हनुमान जी चमकने वाला पत्थर सावंत को दिया और कहा कि बेटा इसे तुझे अपने पास तब तक रखना है जब तक तू इस धरती पर है, जिस दिन तू यहां नहीं रहेगा ये पत्थर खुद ब खुद गायब हो जाएगा, इसलिए इसको हमेशा संभाल कर अपने पास रखना।
हनुमान जी की ये सब बातें सुनकर सावंत को हैरानी हुई और उनसे पूछा कि हनुमान जी, क्या सच में मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी? इसके बाद हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, अब तेरी जिंदगी में बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। इसके बाद सावंत ने जैसे ही हनुमान जी के चरणों को स्पर्श करने को नीचे झुका, वैसे ही अचानक से हनुमान जी गायब हो गए। ये देखकर सावंत चौंक गया और उस चमत्कारी पत्थर को लेकर घर चला गया। फिर घर पहुंचकर सावंत ने सारी बातें अपने घर वालों को बताई, लेकिन किसी ने भी सावंत की बात पर यकीन नहीं किया और हंसने लगे। इसके बाद सावंत ने अपने कमरे में पत्थर को मंदिर के अंदर रखा और अगली ही सुबह सावंत भगवानों की पूजा के साथ उस पत्थर को भी पूजने लगा और फिर नौकरी की तलाश में चला गया। अचानक ही सावंत का एक पुराना दोस्त मिला जो कि एक होटल में काम करता था। उसने सावंत की नौकरी की बात अपने होटल में की। वहां पर इंटरव्यू देने के बाद उसकी नौकरी लग गई। सावंत के लिए सबसे अच्छी बात यह थी कि उसके पुराने होटल का मैनेजर इस नए होटल में मैनेजर था। ये बात सुनकर सावंत काफी खुश हुआ। धीरे धीरे समय बीतता गया और सावंत की जिंदगी में नई नई खुशियां आने लगी। इतना ही नहीं, ये बात सुनकर आपको हैरानी होगी कि आज सावंत का खुद का होटल है। एक मामूली सा वेटर आज होटल का मालिक है। इसके पीछे की वजह सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी कृपा है। आज सावंत खुशहाली जीवन बीता रहा है जिसको वह शब्दों में बयां नहीं कर पाता। तो दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि अपने इष्ट देव पर हमेशा भरोसा किया करो। तो दोस्तों, अगर आपके भी जीवन परेशानियों में चल रहा है तो मैं आज की इस वीडियो में हनुमान जी से जुड़े कुछ चमत्कारी उपाय बताऊंगा जो आपको आपके जीवन से जुड़े सभी कष्टों को अंत करेगा। क्योंकि दोस्तों, ज्योतिषीय मान्यता के मुताबिक मंगलवार का संबंध जहां मंगल ग्रह से है, वहीं इसे हनुमान जी का दिन भी कहा जाता है। इसके साथ ही मंगल ग्रह को ऊर्जा का कारक माना जाता है। संकट या परेशानी के समय मनुष्य की ऊर्जा में हानि होती है। मान्यता के मुताबिक यदि संकटग्रस्त व्यक्ति मंगलवार के दिन हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए कुछ खास उपाय करे तो कुछ ही समय में उसकी परेशानी दूर हो जाती है और किस्मत भी बदल जाता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं मंगलवार को किए जाने वाले खास उपायों के बारे में। इससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों यारों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप भी हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान जी जरूर लिखें। तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला उपाय है मनोकामना पूर्ण करने के उपाय। मंगलवार को जरूर करें ये काम। दोस्तों, मंगलवार को जरूर राम मंदिर में जाएं। हनुमान जी के श्री रूप के मस्तक का सिंदूर दाहिने हाथ के अंगूठे से लेकर सीता माता के श्री रूप के श्री चरणों में लगा दें और अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए प्रार्थना करें। आप यकीन नहीं करोगे, इस उपाय के करने के कुछ दिन बाद ही आपको इसका शुभ फल मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरा उपाय है दोस्तों, बुरी नजरों से बचने के उपाय। शनिवार या मंगलवार के दिन सुबह धागे में मिर्च और नींबू पिरोकर घर और व्यवसाय के दरवाजे पर लटका दें। मान्यता है कि ऐसा करने से नकारात्मकता समाप्त होती है और सकारात्मकता का संचार होता है। क्योंकि नींबू मिर्च बढ़ना एक प्रकार से टोटका ही है दोस्तों। नींबू मिर्च काम कैसे करता है कि कोई जब भी आपके घर या आपके दुकान की तरफ बुरी नजरों से देखता है तो जो अपने नींबू मिर्च बांध कर लटकाया था वह उस व्यक्ति को पहले दिखता है और उनकी सभी बुराइयां उस नींबू मिर्च में चाली जाती है और आपके घर परिवार को कुछ नहीं होता है। इसीलिए घर या अपने ऑफिस या अपने दुकान के सामने नींबू मिर्च बांधे। तीसरा उपाय है दोस्तों, बुरी नजर उतारने के उपाय। काले तिल, जौ का आटा और तेल मिलाकर आटा गूंथ लें। इस आटे से एक रोटी बनाकर उस पर तेल और गुड़ चुपड़ कर जिसको नजर लगी हो
उस पर से 7 बार उबार कर भैंसे को खिलाएं। ऐसा मंगलवार या किसी शनिवार को करना कारगर साबित होगा। चौथा उपाय है दोस्तों, अगर घर में छोटा बच्चा अधिक रोता हो तो रविवार या मंगलवार के दिन नीलकंठ का पंख लेकर जिस पलंग पर बच्चा सोता है उसमें लगा दें। शीघ्र ही बच्चे का रोना समाप्त हो जाएगा। पांचवा उपाय, अगर घर में छोटा बच्चा सोते समय डर जाता हो तो मंगलवार या रविवार के दिन फिटकरी का एक टुकड़ा बच्चे के सिरहाने रख दें। ऐसा करने से बच्चे से जुड़ी इस समस्या का अंत हो जाएगा। छठवां उपाय है दोस्तों, नजर दोष दूर करने के उपाय। तो आपको करना क्या होगा कि शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाएं और उनके श्री रूप के कंधों पर से सिंदूर लाकर नजर लगे व्यक्ति के माथे पर लगाने से नजर दोष समाप्त हो जाता है। सातवां उपाय है दोस्तों, हनुमान जी को प्रसन्न करने के उपाय। तो दोस्तों, आप मंगलवार को शाम के समय हनुमान जी को केवड़े का इत्र और गुलाब की माला चढ़ाएं। हनुमान जी को खुश करने का ये सबसे सरल उपाय है। आठवां उपाय, जीवन की समस्त समस्याओं के निवारण के लिए हनुमान जी के मंदिर में जाएं और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। ऐसा मंगलवार को करना शुभ रहेगा और हनुमान जी का कृपा प्राप्त होगा। नौवां उपाय है दोस्तों, मंगलवार की शाम को हनुमान मंदिर में जाएं और एक सरसों के तेल का और एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं। तत्पश्चात वहीं बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से आपके सभी परेशानियां खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हनुमान जी, जय श्री राम।